एशिया टाइम्स की इस ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, आप सबको मालूम है। और इस इलेक्शन के ऐलान के साथ बहुत तरह की बातें वहाँ हो रही हैं। कौन इस बार वज़ीर आला की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी, ये सारी बातें हो रही हैं। इस दरमियान एक MIM को भी बड़े तौर पर वहाँ पर एक तरह से उसका नाम लिया जा रहा है, बार बार उसका जिक्र हो रहा है। जिक्र खैर कम हो रहा है, दूसरी जो पार्टियाँ हैं वो उसको अपने तौर पर एक अलग तरह से पेश कर रही हैं। तो आज मेरे साथ इस वक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो MIM के हैं कलीमुल हफीज़ साहब मेरे साथ हैं। कलीमुल हफीज़ साहब से मेरी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि अभी 3 दिन पहले ये लौटे हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से जहाँ पर इन्होंने रैली की है। तो मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ का मिजाज क्या है, लोगों का क्या देखा इन्होंने, किस तरह से वहाँ पर हालात क्या हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या कोई सीट ये ला रहे हैं, क्या इनकी तैयारियाँ हैं, सारी बातें हम पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से आप अभी लौटे हैं 2 दिन पहले, कई रैलियों में आपने शिरकत की है। क्या है वहाँ पर माहौल, क्या है ख़ास तौर से सियासी माहौल ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, और आपके फेवर में कितनी बातें वहाँ पर हो रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सियासी पारा गर्म है, ख़ास तौर से वहाँ 2 हिस्सों में आवाम बटी हुई है। इसमें बड़ा हिस्सा वो है जो उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा हुकूमत है, योगी हुकूमत, उससे सख्त नाराज़ है लोग। मुसलमान तो बेहद नाराज़ हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स में भी बैकवर्ड और दलित बेहद नाराज़ है। उनका भी इस्तेहसाल इस गवर्नमेंट ने किया है। चूँकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बीजेपी की ज़रूर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसे ठाकुरवाद के रूप में चलाया। तो इसलिए वहाँ की आवाम जो समाजवादी को यादव सरकार समझती थी या BSP को जाटव सरकार समझती थी, तो बीजेपी को लाई थी वो। तो उसने देखा कि बीजेपी भी ठाकुरवाद की सरकार हो गई, तो वहाँ की आवाम बड़ी हिस्सा नाराज़ है। दूसरी तरफ जो अक़लियत है वहाँ, अब अक़लियत में तो 20% तकरीबन मुस्लिम हैं। 20% मुस्लिम की पोजीशन तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है, क्योंकि बीजेपी ने तो जो उन पर जुल्म किया वो नज़र भी आता है। चाहे वो CA NRC के प्रोटेस्ट में उनके ऊपर पुलिस का ज़ालिमाना रवैया हो, या और शोबों में उनके साथ जो भी जुल्म किया गया हो, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस का। इससे भी ज़्यादा वहाँ का नौजवान इस बात से परेशान है कि पुरानी जो नाम नहाद सेकुलर पार्टीज़ थीं जिनकी हुकूमतें रहीं, हालिया 25-30 साल से तो BSP और समाजवादी पार्टी की रहीं। इन दोनों हुकूमतों ने मुसलमानों के बुनियादी मसाइल को हल करने की कोई कोशिश नहीं की, इवन और मसाइल को बढ़ा दिया। तो वो जो एंगर है, वो जो गुस्सा है, वो अब मंजर आम पर आ रहा है, क्योंकि पहले उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था, विकल्प नहीं था। अब MIM एक अल्टरनेट के तौर पर उनके सामने आई है, और उसे वो इसलिए एक वालिहाना मोहब्बत से नवाज रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब ये कि हमारे मसाइल हल होंगे। तो क्या ये गुस्सा जो आप बता रहे हैं, क्या ये गुस्सा वोट की शक्ल में तब्दील हो पाएगा? जाहिर है, देखिए, चूँकि मुसलमान बड़ी तादाद है। अब चाहे हुकूमत BSP की बनती थी या समाजवादी की बनती थी, उसमें 3/4 हिस्सा मुसलमानों का होता था। तो अब ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा का सारा मुस्लिम वोट एकदम उठ करके MIM की झोली में चला जाए, लेकिन जो नौजवान तबका है उसकी जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए मोहब्बत हमें नज़र आई। मैं मिसाल दूं, अभी संभल में असमोली में एक सभा हो रही थी, तो इतनी शदीद सर्दी में 3 से 4 घंटे लगातार लोग भीगते रहे और ओपन ग्राउंड में खड़े रहे, बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। तो बस्तवी साहब, अगर किसी अपने कायद की मोहब्बत इतनी है कि शदीद सर्दी हो, बारिश हो और भीगते और बैठने के लिए भी जगह ना हो, खड़े रहें आप, तो इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि वो वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा। ये सभाओं में तो तमाम पार्टियों के लोग आते हैं और कभी कभी तो लाए भी जाते हैं। ये सारी पार्टियों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो लाए जाते हैं। तो सभाओं में आने वाले लोग वो वोटर ही होते हैं, ये तो बहुत यकीनी तौर पर कहा नहीं जा सकता ना। नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि जब इस तरह का माहौल हो और फिर भी लोग वहाँ डटे रहें, तो इससे उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जमहूरियत में
तो सर ही गिने जाते हैं। अब सर गिनने का इलेक्शन से पहले और कोई तरीका है नहीं, वो सभाओं की भीड़ ही सर गिनाती है। दूसरी बात ये कि अब से 5 साल पहले MIM का उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं था। आज वहाँ पे 50 ज़िलों में संगठन है। तो जहाँ संगठन भी हो और लोगों की मोहब्बत भरी भीड़ भी हो, तो इसके खूब चांसेस हैं कि वो वोट में तब्दील होंगे। दूसरा, जो अब वहाँ हम कैंडिडेट सिलेक्शन का जो प्रोसेस कर रहे हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट और काफ़ी साइंटिफिक है। यानी उन लोगों की क्या वहाँ छवि है, किस तरह से वहाँ एक्सेप्टेंस है, कितना वो लोगों के पास क्षमता है, ताकत है। अगर इन पैरामीटर्स पर टिकट दिए जाएंगे, जो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह दिए जाएंगे, तो ज़रूर हमारी सीटें आएंगी। एक और भी बात है, देखिए, जब तक हमारी सीटें नहीं आती हैं वहाँ पे, तब तक हम पे ये प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा। तो हमें शुरुआत तो करनी है। यही हम पे सवालिया निशान बिहार में लगा था, लेकिन जब बिहार में हमने अपनी कारकर्दगी पेश कर दी तो सीमांचल की आवाम ने हमें अपनी मोहब्बतों से नवाज कर जिता दिया। तो कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने की उम्मीद है, जबकि आप 3-4 जगहों से आप लखनऊ तक गए थे, आप वहाँ से लौटे हैं, कुछ तो आपने वहाँ का माहौल देख लिया होगा, मिजाज समझ लिया होगा, तब्दीली किस तरफ ज़्यादा हो रही है, और आपकी तरफ वो जो तब्दीली है, जो एंगर है, वो वोट की शक्ल में, सीटों की शक्ल में कितना हो सकता है? कुछ है उम्मीद आपको? देखिए, मैं अभी सीट का प्रोडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको साफ साफ बात बता देता हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की आवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद मान लिया और MIM को अपना परचम मान लिया। दूसरे नंबर पे अभी हम बहुत जल्दी, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिलेगी कि हमारा बहुत जल्दी अलायंस होने वाला है। तो जैसे ही हमारा अलायंस डिक्लेयर होगा, तो वो जो हमारे ऊपर इन्होंने, समाजवादी ने और कांग्रेस ने और इन लोगों ने जो एक तरह से हमें अछूत बनाने की कोशिश की कि ये मुसलमानों की बात करते हैं, इनकी बात मत कर लेना, चूँकि ये गरीब और बंधुआ वोट तो हमारा है, ये कैसे क्लेम कर रहे हैं, तो वो एक हमारा हट जाएगा। तो जब अलायंस जब डिक्लेयर होगा तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी उत्तर प्रदेश की कि हम कितनी सीटें जीतेंगे। लेकिन मुझे इतना ज़रूर है, ये बात मेरी आप नोट कर, आपकी रिकॉर्डेड बात है, कि डबल डिजिट में इंशाल्लाह MIM सीटें अपनी लेकर आए। कहा तो ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए समाजवादी पार्टी इस वक्त बड़ा एक चेहरा है, बड़ी पार्टी है, वही सामने है, इसलिए उसके साथ ही जाना चाहिए, तमाम लोगों को जाना चाहिए जो लोग बीजेपी को पीछे देखना चाहते हैं। अब इसमें आपकी पार्टी आती है और बड़े दमखम के साथ वहाँ पर ऐलान करती है, तो इससे कन्फ्यूज़न तो मुस्लिम वोटर्स में पैदा होता है ना। 163 सीटें जो मुस्लिम बाहुल कही जाती हैं, जिसमें 25% से ज़्यादा मुसलमान हैं, उसमें से 137 बीजेपी जीती थी, जबकि MIM लड़ी नहीं थी। और इन दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, अलायंस था। सवाल ये है कि कन्फ्यूज़न तो हमेशा रहता है, क्योंकि जब हमें फ्री में मिल रहा है मुस्लिम वोट, तो हमें दूर लगाने की ज़रूरत क्या है। अब मुस्लिम वोट ने अपनी हिस्सेदारी मांगनी शुरू कर दी है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। लेकिन मुस्लिम अवाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उनको अपनी क़यादत मिल गई, अपना परचम मिल गया, और इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के जब उनके MLA पहुँचेंगे तो ऐवानों में जो उनके मसाइल की आवाज़ गूंजेगी, उनकी जो मुतालबात की जो आवाज़ गूंजेगी, तो इंशाअल्लाह उनके मसाइल भी हल होंगे और आप देखना कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मुझे बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि किसी पार्टी से आपकी बात चल रही है, अगर सपा से आपकी कोई बात हो या आप लोगों की तरफ से कोई पेशकश, कोई कोशिश की गई क्या कि इस तरफ की सपा की, क्योंकि सपा के पास मुसलमानों का सबसे ज़्यादा वोट सपा के पास होता है, तो अगर सपा के साथ आपका कोई कॉम्बिनेशन बनता या इस तरफ आपकी जानिब से यानी आपकी पार्टी की जानिब से कोई कोशिश होती, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होती, बजाय इसके कि किसी और पार्टी के साथ जाते आप लोग। देखिए, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बारहा कहा कि हम अलायंस करने को तैयार हैं, सपा के साथ भी तैयार हैं, बसपा की तैयार है, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हम किसी भी पार्टी से अलायंस करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो सारी पार्टियां जो मुसलमानों को वोट फ्री में लेती हैं, वो नहीं चाहती कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देनी पड़ जाएगी अगर हमने अलायंस कर लिया MIM के साथ, तो इसलिए वो हमसे अलायंस नहीं करेंगी। ना करें तो ये भी हमारे कायद ने कह दिया कि फिर सिसक के मत रोना, फिर बाद में रो और अपनी हार का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ो। हमने तो कहा हम तैयार है अलायंस करने के लिए। अब रहा सवाल कि सिर्फ यही 2-3 पार्टियां ही मेन नहीं है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जो हमारे संपर्क में हैं, और तकरीबन हमारा जो भी हम न्यूज़ है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में 403 की 403 सीटों पर हमारा अलायंस चुनाव लड़ेगा। बहुत शुक्रिया।
ये थे कलीमुल हफीज़ साहब जो बता रहे थे कि बहुत पुरुम्मीद हैं कि 403 सीटों पर ये इनका जो अलायंस बनने वाला है, जिसकी बात कर रहे हैं कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि डबल डिजिट में इनकी जो सीटें आएंगी। अब देखना है कि 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश के, उसमें इनको कितनी सीटें मिल पाती हैं। जाहिर सी बात है, अगर सीटें हासिल करते हैं तो उन तमाम ज़ुबान को बंद किया जा सकता है जो लोग इनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है। और अगर सीटें नहीं आती हैं तो जाहिर सी बात, ये इल्ज़ाम इनके ऊपर और मजबूती के साथ बरकरार रहेगा। अब ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया।